समंदर में अमेरिका का कौन होगा खुफिया यार? क्या है चीन का जासूसी प्लान और चीन ने कहां पर बसाए हैं नए गांव? जिनपिंग इमरान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 चीन पाक हिमाकत में। देश की पहली थिएटर कमान अगले साल की शुरुआत में तैयार हो सकती है। पहली थिएटर कमान मैरीटाइम होगी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय समुद्री इलाके की सुरक्षा होगी। इस कमान को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। देश में सेना की 7 थिएटर कमान बनाई जानी है। भारत और अमेरिका खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं। समुद्री सैन्य जानकारी साझा करने का रोड मैप लगभग तैयार हो चुका है। भारत और अमेरिका नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाएगा। पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। चीन की घेराबंदी के लिए ब्रिटेन और भारत ने नई रणनीति बनाई है। ब्रिटेन अगले महीने चीन के खिलाफ एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा। ब्रिटेन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया है, तो भारत की नजर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर है। अपने दुश्मनों की जासूसी के लिए चीन में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। गाओफेन 14 नाम का ये सैटेलाइट दुनिया के किसी भी हिस्से में जमीनी वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। भारत अमेरिका से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए चीन इसका सैन्य उपयोग कर सकता है। समंदर में जोरदार रक्षा तैयारियों के चीन के दावों की पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साउथ चाइना सी में चीन ने जो आइलैंड बसाया है, वहां से किसी सैन्य मिशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। चीन ने इस द्वीप पर मिलिट्री और एयरफोर्स के लिए बेस बनाया है। एलएसी पर विवाद के बीच चीन अरुणाचल प्रदेश के पास नई चाल चल रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास 3 नए गांव बसाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये गांव बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक बसाए गए। चीन ने इन गाँवों में लोगों को बसा दिया है। चीन के एक और पड़ोसी इंडोनेशिया ने उसे घेरने के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील फाइनल की है। नथुना द्वीप को लेकर चीन और इंडोनेशिया में तनातनी है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को अब ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई और जासूसी के नए तरीके सिखा रही है। कोरोना से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के बाद चीन ने दावा किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन का दावा है कि 2021 में उसकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8% रहेगी। कोरोना के कारण इस साल चीन की इकोनॉमी में 6.8% तक की गिरावट दर्ज की गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।